बच्चों नमस्कार। क्लास 12th इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेकेंड क्लास में ले रहा हूं और सब्जेक्ट है उसका विषय है बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विषय मध्य प्रदेश एजुकेशन बोर्ड में 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता रहता है। बहुत ही इंटरेस्टेड है और आप इसको बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करें। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इट मीन्स चार्ज कंजर्व्ड रहता है। चार्ज कंजर्व रहता है मीन्स चार्ज डिस्ट्रॉय नहीं होता है, चार्ज क्रिएट नहीं होता है। इसको हम कैसे समझते हैं? नेट चार्ज प्रेजेंट इन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स ऑलवेज कांस्टेंट। कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, उसमें जो भी नेट चार्ज है वो फिक्स होगा, कांस्टेंट होगा। अब इधर आइसोलेटेड सिस्टम क्या कहलाता है? आइसोलेटेड सिस्टम मीन्स ऐसा सिस्टम जिसके पार्टिकल आपस में म्यूचुअली इंटरेक्शन कर सकते हैं, लेकिन सराउंडिंग के पार्टिकल से इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए। ऐसा सिस्टम आइसोलेटेड कहलाता है। तो आइसोलेटेड सिस्टम का जो भी चार्ज है वो कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है। इसको हम अनदर वे में बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। मीन्स चार्ज को ना ही प्रोड्यूस किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बेसिक एग्जांपल बहुत बढ़िया है, आप देखिए। फर्स्ट है पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन जो एक मैकेनिज्म है, इसमें चार्ज कैसा कंजर्व्ड है देखिए। गामा रेज फोटोन, अल्फा बीटा गामा आप जानते हैं। गामा रेज फोटोन स्प्लिट होकर के इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को प्रोड्यूस करती है। ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का गुड एग्जांपल है। गामा रे फोटोन, ये देखिए बाई रिएक्शन मैंने आपको बताया है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन प्रोड्यूस हो गया। यहाँ देखिए -1 एंड +1, ये नंबर ऑफ फोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स में -1 और यहाँ पर नंबर ऑफ फोटोन 1, बट साइन अपोजिट है तो 1 - 1 दैट इज 0। बिफोर रिएक्शन गामा भी चार्ज लेस होती है, चार्ज इसका 0 होता है। तो आफ्टर रिएक्शन भी चार्ज 0 और बेसिकली पहले भी गामा चार्ज 0 होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि चार्ज कैसा है, कंजर्व्ड है। पेयर प्रोडक्शन का अपोजिट रिएक्शन होता है पेयर एनिलेशन। इसमें इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन आपस में कंबाइंड होकर के गामा रे फोटोन को प्रोड्यूस करते हैं। ये देखिए मैंने जस्ट इसका अपोजिट लिखा हुआ है, आपको लर्न करने में आसानी होगी। और थर्ड बेसिक एग्जांपल बहुत बढ़िया है। कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन हो, ईच न्यूक्लियर रिएक्शन चार्ज आर कंजर्व्ड। कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन हो उसमें चार्ज कैसा होता है? कंजर्व्ड रहता है। 10th स्टैंडर्ड्स का ही मैंने आपको यूरेनियम का एग्जांपल दिया हुआ है कि यूरेनियम जो 238 होता है वो स्प्लिट करके थोरियम और हीलियम में कन्वर्ट होता है। यहाँ देखिए 92 यूरेनियम 238 थोरियम और हीलियम में चेंज हो गया। बिफोर रिएक्शन नंबर ऑफ फोटोन 92 है यूरेनियम में। आफ्टर रिएक्शन थोरियम में 90 है, हीलियम में 2 है। 90 + 2 = 92। तो इसे देख सकते हैं कि बिफोर रिएक्शन 92 नंबर ऑफ फोटोन, आफ्टर रिएक्शन नंबर ऑफ फोटोन नंबर 92। इसका मतलब क्या है? आपका चार्ज कैसा है रिएक्शन में, न्यूक्लियर रिएक्शन में? कंजर्व्ड है। सेकेंड प्रॉपर्टी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज ऑलवेज अकर इन फॉर्म ऑफ क्वांटा। क्वांटा मीन्स ग्रुप। बच्चों बेसिक चार्ज कितना होता है इस नेचर में? मिनिमम से मिनिमम चार्ज कितना होता है, जिसे हम एलिमेंट्री चार्ज बोलते हैं? वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्ज, मिनिमम चार्ज जो होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में, वो है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। नेगेटिव हो जाए तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज हो जाएगा और पॉजिटिव हो जाए तो प्रोटॉन पर चार्ज हो जाएगा। ये मिनिमम चार्ज है, इस नेचर का मिनिमम चार्ज। अब और जो भी चार्ज होगा बॉडी में लार्ज क्वांटिटी में, तो ये इसका बेसिक मल्टीपल होगा, इंटीजर होना चाहिए। एलिमेंट्री चार्ज जो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है, इसका कैसा होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। इसी बात को हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। इन नेचर चार्ज ऑलवेज आकर इन एन इंटीजर मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। एलिमेंट्री जो चार्ज है उसका
किसी भी बॉडी में जो चार्ज होगा वो एलिमेंट्री चार्ज का इंटीजर फॉर्म में होगा, इंटीजर मल्टीपल में होगा। जैसे क्यू, हम चार्ज का सिंबल ले लें, क्यू विद द चार्ज ऑन अ सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस में चार्ज क्यू है, देन क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एन इंटू ई, वेर एन 1 2 3 एंड सो ऑन इंटीजर फॉर्म, और ई बेसिक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो मैंने बताया मिनिमम चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्लस है तो प्रोटॉन्स का चार्ज हो जाएगा, माइनस है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो जाएगा। प्लस माइनस ई, प्लस माइनस 2e, प्लस माइनस 3, इस फॉर्म में आप किसी भी बॉडी में चार्ज पाया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नोबडी कैन हैव अ चार्ज 1.5e -2/3e। ये देखिए फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं पाया जा सकता, चार्ज नॉट अकर इन फ्रैक्शन फॉर्म 1.5e। ये देखिए ई का 1.5 नहीं हो सकता, 2/3 नहीं हो सकता, ये तो मल्टीफिल फॉर्म होना चाहिए, 2e इंटीजर में 2e 3e एंड सो ऑन। यहाँ पर क्वेश्चन एग्जाम में आता है, कैन अ सब्सटेंस हैव चार्ज 6 इंटू 10⁻⁻18 कूलम। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल है। इसको टेस्टिंग करने के लिए हम Q इक्वल टू एनी क्वांटाइजेशन फॉर्म चार्ज का फॉर्मूला अप्लाई किया। बेसिक चार्ज आपको Q दिया है बॉडी में कितना है, 6 इंटू 10⁻⁻18 कूलम। E की वैल्यू आप जानते ही हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसको लर्न कर लीजिएगा। N की वैल्यू हम फाइंड करें तो 6 इंटू 10⁻⁻18 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 सॉल्व करेंगे तो आ गया देखिए 37.5। 37.5 नॉट इंटीजर फॉर्म, आप देख सकते हैं ये इंटीजर फॉर्म में नहीं है। हम कह सकते हैं कि बॉडी कैन नॉट हैव 6 इंटू 10⁻⁻18। थर्ड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी चार्ज की, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। चार्ज एडिटिव नेचर का होता है। किसी ऑब्जेक्ट के डिफरेंट पार्ट में डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज है, माइनस फॉर्म में, प्लस फॉर्म में, मतलब इलेक्ट्रॉन्स भी है, प्रोटॉन्स भी हैं। तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज कहता है द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूटिव ऑन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। ये डिफरेंट पार्ट, ये देखिए -2e +3 -5e, ये डिफरेंट पार्ट में डिस्ट्रीब्यूशन है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि टोटल चार्ज कितना होगा, तो टोटल चार्ज हम एडिटिविटी ऑफ चार्ज को यूज करेंगे। टोटल चार्ज इन दिस ऑब्जेक्ट विल बी सम ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटिव इन द बॉडी। जो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है डिफरेंट पार्ट में, उनको हम सबको सम कर देंगे। आप सम करेंगे -2e +3 -5e, तो आ गया रिजल्ट -e। इट मीन्स -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, दैट इज आंसर। ये एडिटिविटी ऑफ चार्ज का गुड एग्जांपल। चार्ज नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पर ध्यान दें तो चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, इसमें एडिटिविटी अलजेब्रिक सम होता है, तो हम कह सकते हैं ये स्केलर है। इनसाइड अ हॉलो कंडक्टर नो चार्ज इन हॉलो स्पेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। कोई हॉलो स्फीयर है, उस हॉलो स्पेस में इनसाइड कोई भी चार्ज नहीं होता, नो चार्ज प्रेजेंट इन हॉलो स्पेस। चार्ज ऑन अ बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स वेलोसिटी, चार्ज बॉडी की वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता। बॉडी मूवमेंट में हो जाए, कितनी ही वेलोसिटी से मूव कर जाए, चार्ज चेंज